यह वही कॉलेज है जो मैट्रिक पास स्टूडेंट को डॉक्टर बनाता है, और वो भी मात्र 10,000 रुपये में। अब डॉक्टर बनना हुआ आसान। आप आसानी से डॉक्टर बन सकते हैं बिना नीट क्वालिफाई किए हुए, ऐसा यह बोर्ड कहता है और यह कॉलेज कहता है। यह एक मेडिकल कॉलेज है जो डॉक्टर बनाता है। अब हम यह जानेंगे कि क्या वास्तव में यह 10,000 रुपये में और बिना नीट क्वालिफाई किए हुए बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं या फर्जी का डिग्री बांटते हैं। तो आइए हम इस कॉलेज के अंदर चलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल से और डॉक्टर लोगों से। चंपारण मिरर। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। आप मेरे सामने देखेंगे यह यही कॉलेज है जो बिना नीट पास किए बच्चों को डॉक्टर बनाता है, और बहुत कम फीस में यह कॉलेज के बताते हैं प्रिंसिपल कि हम मैट्रिक पास करने वालों को भी डॉक्टर बना देते हैं। तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि आखिर यह कौन सा प्रोसेस है या किस पढ़ाई के माध्यम से बिना नीट पास किए हुए बच्चों को ये डॉक्टर बनाते हैं। हम पहुंच चुके हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में, और हम आपकी बात करवाएंगे प्रिंसिपल साहब से, और बाकी सारी जानकारी हम उन्हीं से लेंगे कि कैसे वे बहुत कम पैसे में और मैट्रिक पास स्टूडेंट को भी ये डॉक्टर बनाते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चंपारण मिरर न्यूज़ चैनल में। मुझे जानकारी मिली कि आप बिना नीट पास किए हुए बच्चों को भी डॉक्टर बनाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई कराते हैं। ऐसे तो बेतिया में एक गवर्नमेंट कॉलेज है मेडिकल की, और दूसरी शायद आपकी भी एक कॉलेज है जहां आप डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि आपके यहाँ डॉक्टरी में एडमिशन लेने के लिए नीट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और शायद बहुत कम पैसे में आप डॉक्टरी की पढ़ाई कराते हैं। तो क्या तरीका और क्या सिस्टम है आपका, एक बार आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी चिकित्सा पद्धति जब आपको भारत में चाहे किसी देश में जब डेवलप करती है ना, आती है, साइंस है ना। तो साइंस को डेवलप करने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट आपको छूट देती है कि हाँ, मिनिमम से मिनिमम पैसे में, मिनिमम से मिनिमम आपको खर्च में इसको डेवलप किया जाए, है ना, साइंस पर रिसर्च किया जाए, है ना। जैसे होम्योपैथ का भी 50 साल पहले इतिहास आप देखिएगा तो वो भी आपको गवर्नमेंट से रिकग्नाइज नहीं था, लेकिन वहाँ पर उसमें तमाम तरह के जो भी छोटे छोटे कॉलेज थे, या जो भी आपको मान्यता मिली थी या नहीं मिलती, कोर्ट के द्वारा मान्यता मिली थी कि आप साइंस को डेवलप करना है तो डेवलप करना है, तो इसमें आप इसको एडमिशन लीजिए, इसकी जानकारी हासिल कीजिए। सेम उसी तरह जैसे आयुर्वेद की भी इतिहास आपको देखिए, सिद्धा का इतिहास देखिए, यूनानी का इतिहास देखिए, सभी का इतिहास इसी तरह है ना। आज हमारा इलेक्ट्रो जो है। अच्छा, तो आपका यह है एलोपैथ नहीं, होम्योपैथ है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ। आपके यहाँ जो बच्चे डॉक्टरी पढ़ने आते हैं या एडमिशन लेंगे, उनके लिए आपने क्या योग्यता रखी है और क्या आपकी फीस है? जैसे हमारे यहाँ आपको मैट्रिक से लेकर आपको 10+2 और प्लस ग्रेजुएशन तक सभी योग्यताएं के जितने भी छात्र हैं सभी एडमिशन ले सकते हैं। मतलब साफ है कि मैट्रिक पास करने वाले छात्र भी यहाँ से डॉक्टरी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए शुरू में जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, अब बच्चे आपको 10+2 जो साइंस से नहीं करते थे, बायोलॉजी से नहीं करते थे, उस समय भी आयुर्वेद में एडमिशन होता था आर्ट्स फैकल्टी के लड़कों का, या यूनानी में एडमिशन होता था, या आपको होम्योपैथ में भी एडमिशन होता था जो लड़के साइंस 10+2 बायोलॉजी से नहीं थे, है ना। अच्छा, मतलब हम लोग तो ये समझते थे कि जब डॉक्टर बनने के लिए बायोलॉजी पढ़ना जरूरी होता है। ये सर बता रहे हैं कि डॉक्टरी में कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं कि बिना बायोलॉजी पढ़े भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। देखिए, ऐसी बायोलॉजी पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन जब बायोलॉजी की महत्ता नहीं थी या जो बच्चे नहीं पढ़ते थे, उस समय आयुर्वेद को डेवलप करने के लिए, होम्योपैथ को डेवलप करने के लिए, यूनानी को डेवलप करने के लिए आर्ट्स फैकल्टी के बच्चों का भी एडमिशन हुआ उसमें, है ना। जब गवर्नमेंट उसको रिकॉग्नाइज कर दिया अपने अंडर में, तो उस समय प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, बायोलॉजी होना जरूरी है। लेकिन उस पीरियड में जो भी बच्चों की पढ़ाई होती थी आर्ट्स फैकल्टी से जाते थे, उन लोगों को भी शरीर रचना क्रिया विज्ञान की जानकारी दी जाती थी, है ना, और वो टोटल सिस्टम को पढ़ाया जाता था। उसके बाद में फिर आपको मेडिसिन, फिर मटेरियल मेडिका, फिर फूड एंड हाइजीन सबको विधिवत पढ़ाई जाती थी। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि जब
मेडिकल साइंस इतना विकसित नहीं था, उस समय भी डॉक्टर हुआ करते थे आयुर्वेद के या होम्योपैथ के, तो वहाँ बायोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बिना बायोलॉजी पढ़े वाले डॉक्टर बन जाते थे। लेकिन सरकार ने कुछ इस तरह के नियम बना दिए जिससे कि अब एलोपैथ में आपको बायोलॉजी पढ़ना आवश्यक हो गया है। एलोपैथ ही नहीं, जी। सभी चिकित्सा पद्धतियों में बायोलॉजी पढ़ना आपको निहांत आवश्यक है। अच्छा, सरकार ने सबके लिए बायोलॉजी जरूरी कर दिया है, जबकि आपकी चिकित्सा पद्धति कोई ज़रूरी नहीं मानती कि बायोलॉजी वाले ही डॉक्टर बनेंगे। नहीं मानती है, लेकिन बायोलॉजी का ज्ञान हम लोग देते हैं, क्योंकि चिकित्सा पद्धति को डेवलप करना है तो हम बायोलॉजी के बिना पढ़ाई हुए कैसे उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बायोलॉजी आपके यहाँ भी जरूरी है। जरूरी है तो किस अच्छा सर, आपकी इस चिकित्सा पद्धति को, आपके इस कॉलेज को गवर्नमेंट ने मान्यता दी है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट से इतना आपको छूट मिला है कोर्ट से, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर एक स्टेट का हाई कोर्ट दिया है कि इस साइंस को डेवलप करने के लिए आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, डेवलपिंग कर सकते हैं, इसको आप रिसर्च कर सकते हैं और प्रैक्टिकल कर सकते हैं और डॉक्टर लगाकर आप क्लिनिक खोल सकते हैं, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, है ना। ऐसा कोर्ट से मान्यता मिला हुआ है? मान्यता मिला, अभी गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दिया। गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं, गवर्नमेंट के लिए आईसीडी कमेटी आपको गठित हो गई है। आपको सुप्रीम वहाँ आपको दिल्ली में जो हमारे जितने प्रपोजल है हम लोग सब जमा किए हैं वहाँ पर, उस पर रिसर्च हो रहा है। बहुत जल्द इसकी 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिलने वाली है। अच्छा, बहुत जल्द 5वीं चिकित्सा पद्धति के रूप में इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मान्यता मिलने भी वाली है। अच्छा, एक और सवाल सर, जैसे अभी जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो डॉक्टर हो गए, पढ़ाई कर लिया और आपके जो डिसीजन मिलने वाले हैं, सरकार ने मान्यता अगर 1 साल बाद दी और उस 1 साल पहले जिसने कंप्लीट कर लिया आपके यहाँ से पढ़ाई, तो क्या उसकी मान्यता मानी जाएगी? बिल्कुल मानी जाएगी। आपको इतिहास देखिए, होम्योपैथ का इतिहास देखिए। मैं कह रहा था सर, बिल्कुल मानी जाएगी। अभी जो पढ़ेगा, बिल्कुल ऐसा ना हो कि नहीं के चलते उसके रिजल्ट को नहीं उसका रिजल्ट नहीं रुकेगा। जो लड़का पहले निकला है, पढ़ा है, अध्ययन किया, उसकी गवर्नमेंट मानेगी, उसको मानेगी। जैसे अभी जस्ट लाइक देखिए होम्योपैथ में है, जब बहाली होनी शुरू हुई, उसके पहले गवर्नमेंट जब जितने लोग होम्योपैथ किए थे सब उसमें आ गए, जिसका मार्क्स था उसको लिया गवर्नमेंट अपने साथ। हमारे आइए हम मिलते हैं यहाँ के कुछ डॉक्टर लोगों से जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई पूरी की है और अपने अपने क्षेत्र में ये इलाज भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम इनसे भी कुछ जानेंगे कि क्या इनको कितना बेनिफिट मिला इससे। आप लोगों ने इस कॉलेज से पढ़ाई किया और अपना प्रैक्टिस भी करते हैं, क्या रिस्पॉन्स है और क्या कुछ आपने सीखा, उसका बाहर में क्या फ़ायदा मिल रहा है? बाहर में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये मान लीजिए कि जैसे कोई भी बीमारी है तो अब ये मेडिसिन जो है वो पौधे पर आधारित है, नॉन रिएक्शनेबल है, तो हम लोग तो ढींठे चलाते हैं किसी भी बीमारी में। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं। और लोग बताते हैं कि फ़ायदा हो रहा है या नहीं आपकी दवा से? लोग तो बहुत बढ़िया लोग आते हैं और बताते हैं, तभी ना प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं, कुछ और लोग बैठे हैं। सर, अभी डॉक्टर यहीं से? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम बद्री नारायण हुआ। अच्छा, आपने जब यहाँ से पढ़ाई की डॉक्टरी की, उसके बाद कहीं आप इलाज भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं? अभी तो मतलब कि घर से प्लस और जितने भी हैं कॉल विजिट में ही से ही सब प्रैक्टिस हो रहा है। रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स से सब तो प्लांट किंगडम सब मेडिसिन है और ये इलेक्ट्रोपैथी पर आधारित ये मेडिसिन है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका बहुत दवा जो है बहुत ही कारगर है। आप बताइए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद फुलमान अंसार है। आपने यहाँ से पढ़ाई किया या यहाँ से दवा लेते हैं? नहीं, यहाँ से मैंने पढ़ाई किया है। अच्छा, आपने पढ़ाई किया है। पढ़ने के समय आपको क्या लगा, यहाँ से जो अनुभव मिलता है वह फ़ायदामंद है? यहाँ से पढ़ने समय यही फ़ायदा हुआ कि यह एंजाइम थ्योरी पर आधारित यह मेडिसिन है, पौधा से लिया हुआ है। यह शरीर में डायरेक्ट काम करता है। जब हम इसको टोंग पर जब ही रखते हैं, उसके 5 मिनट बाद में यह काम करना शुरू कर देता है शरीर में। अच्छा, जब आप अपने गांव में या शहर में जहां कहीं भी आप अपनी क्लिनिक खोले होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, वहां लोग आते हैं इस हाँ, दवा वहाँ को पर लेने तो के लिए? हाँ आते हैं। कम से कम डेली 10 मरीज हम इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथ से इलेक्ट्रो होम्योपैथ से आप कम से कम 10 मरीज डेली देखते हैं, वो लोग फिर रिटर्न वापस भी आते हैं? हाँ आते हैं, उनका रिजल्ट भी सही मिलता है। अच्छा, रिटर्न आने का ही मतलब है कि रिजल्ट सही है तब दोबारा आते हैं। आपको क्या लगता है कि यह पद्धति हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सही है? हाँ, यह पद्धति तो हमारे समाज के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि यह एलोपैथ से जो जितना भार लोगों को पड़ता है आर्थिक दृष्टि से, वह कम पड़ता है। इसमें कम पैसा में दवा मिल जाता है।
चलिए धन्यवाद। और आपने सुना डॉक्टर फुलमान अंसारी बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोपैथिक के क्या इलाज काफ़ी भारी हो जाता है आर्थिक दृष्टिकोण से। उस परिस्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक कारगर दवा है, सस्ता भी है और सही काम भी करता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंजाइम एकदम डायरेक्ट शरीर में ब्लड और लिम्फ के साथ कार्य करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी, जुड़े रहे आप चंपारण मिरर के साथ। धन्यवाद। तो अभी हमारी बात हो रही थी प्रिंसिपल साहब से, और इस कॉलेज के जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, प्रैक्टिकल डिपार्टमेंट है और क्लासरूम है, हम आपको अगले वीडियो में उसकी पूरी जानकारी देंगे।